आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेची और इसके लिए सी ने 675 रुपये का भुगतान किया। तदनुसार ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में सारे क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, ध्यान से देखिएगा। आज का जो हमारा टाइप है, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। जब एक वस्तु को कई बार बेचा जाएगा, कई व्यक्ति खरीदेंगे और लास्ट में जो व्यक्ति भुगतान करेगा और फिर शुरू वाले के जिसने शुरू वाला जो व्यक्ति था उसने वो खरीदी थी, तो उसका क्रय मूल्य पूछा जाएगा। तो आपको कैसे सोल्व करना है ट्रिक के साथ में बताऊंगा दोस्तों, और बेसिक भी बताऊंगा। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब देखिए, ए ने बी को 25% लाभ पर बेची, तो 100 पर 25% का लाभ कहाँ पहुँच गए, 125। जैसे पहले से करते आ रहे हैं और बटे में 100 कर दीजिए, ठीक है। और अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब बी ने सी को 10% हानि पर, तो 10% की हानि 100 पर, तो 90/100, ठीक है। और जो तीसरे व्यक्ति ने भुगतान किया यानी कि सी ने भुगतान किया, सी का जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य कितना है, 675 रुपये। जो भुगतान किया हुआ है वो सी का क्रय मूल्य है 675 रुपये, बराबर रख देंगे, ठीक है दोस्तों। ए ने 25% लाभ पर बेची तो 125/100 और बी ने उसे सी को बेचा 10% हानि पर, तो 10% हानि 90/100 और बराबर रख दीजिए जो सी का क्रय मूल्य है 675 रुपये। तो जो स्टार्टिंग वाले का ए वाले का जो क्रय मूल्य है वो निकल कर आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पे 25 पंजे 125, काट दीजिए इसको 25 से, 25 चौके 100, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगी और यहाँ पे मैं काट दूंगा इसको, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे काट के देखता हूँ ये कटता है क्या। 7 और 5 12 और 6 18, कट जाएगा 9 से, काट दीजिए। 9 ही कम 9, 9 6 54, 9 7 63, 7 बार चला जाएगा पड़ा। 9 7 63, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 9 पंजे 45, ठीक है। 75 बार कैंसिल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे 4 की और 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 दूनी 8 और 8 की मल्टीप्लाई 75 के साथ में। चलिए लिख कर बता देता हूँ। 75 दूनी 150 होता है और 150 चौके कितना होता है, 600, तो यहाँ पे 600 रुपये। चाहे करके देख लीजिए, 8 पंजे 40 और 8 7 56 और 4 60, तो 600 रुपये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो ए का क्रय मूल्य है वो 600 रुपये है। अगर आपको बी का पूछे तो 600 रुपये का 25% निकाल दीजिए। अगर आपको सी का सी का तो दिया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए सी का तो 675 दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेच देता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपये में 15% हानि पर बेचता है। तदनुसार उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए सोल्व करते हैं, उसी माध्यम से सोल्व करेंगे। 10% का लाभ, एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है एक निर्माता अपनी वस्तु को, तो 10% का लाभ कहाँ पहुँचे, 110 और बटा 100, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कीजिए। फिर थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है, तो 120/100। फिर गुना कीजिए। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपये में 15% हानि पर, तो 15% हानि 85/100। तीनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई में रख दीजिए और बराबर में क्या आएगा, 56,100 में बेचा एक ग्राहक को, तो ये
ग्राहक का क्या है, ग्राहक का क्रय मूल्य है। तो जो लास्ट वाला व्यक्ति होगा उसका क्रय मूल्य यहाँ पे रख देंगे 56,100। कैंसिल कीजिएगा, इस जीरो से जीरो कट जाएगी, यहाँ पे जीरो से कट जाएगी। और अब काटिए आगे, अब काटते हैं इसको। यहाँ पे आ जाएगा 17 और यहाँ पे आ जाएगा 20 पंजे 100, 17 पंजे 85। ठीक है, फिर यहाँ से काटिए इसको, 2 छिक्की 12 और 2 दशम 20, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक है, अब देखिए कटता है क्या कहीं, और इधर देखते हैं अब, 1 मिनट। 11 कम 11, 11 पंजे 55 और 11 कम 11, तो यहाँ पे 5100 हो जाएगा। और फिर काटे 17 कम 17 और 17 तिया 51, तो ये 300 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 3 कम 3 और 3 कम 3, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाली संख्या सारी कैंसिल हो चुकी है। अब नीचे कौन सी संख्या बचती है, 10 और 10, 100, 10 दशम 100 और 100 पंजे 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। और 100 पंजे 500 और 500 की 100 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना जाएगा, 500 के आगे 2 शून्य लगा दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा जो निर्माता, उसका निर्माता का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये वस्तु का लागत मूल्य पूछा है निर्माता के लिए, तो यहाँ पर 50,000 रुपये आएगा। 50,000 रुपये विकल्प सी में दिया गया है, विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे सोल्व करना है। चलिए ध्यान से देखिएगा बस, अगर आपको कोई दिक्कत है तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा और वीडियो को रीस्टार्ट करके देख लीजिए अगर कोई दिक्कत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा। चलिए, ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ 120/100, 100 पर 20 का लाभ 120/100 मल्टीप्लाई कीजिए। आगे देखिएगा, अब बी ने सी को 10% और सी उसे डी को 12.5%, यानी कि दोनों कंडीशन में लाभ हुआ है, तो 10% का लाभ 110/100 गुणा 12.5% का लाभ हुआ है फिर, तो यहाँ पे हो जाएगा 112.5 और बटे में 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब जो लास्ट वाला, तो जो खरीदने वाला था डी, उसने 29.70 पैसे का भुगतान किया, 29 रुपये 70 पैसे का, तो ये बराबर रख देंगे इसके 29.70, 29 रुपये 70 पैसे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ए का जो क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। चलिए सरल करते हैं इसको। अब यहाँ पे काटता हूँ 20 छिक्का 120 और 20 पंजे 100। ठीक है, और फिर यहाँ पे 0 से 0 काटते हैं, और अब मैं यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए इसकी यहाँ पे 2 0 लगाता हूँ। अभी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा सीधा ही। ठीक है, दशमलव वहाँ से हट जाएगी। अब यहाँ पे काटेंगे इसको 11 से, 11 कम 11 और यहाँ पे देखिए 11 दूनी 22, कितना बचेगा 7 और 11 सत्ते 77, तो 70 आ जाएगा। ठीक है, फिर काटिए, फिर इसको काटते हैं यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 नम 27, तो 90 हो जाएगा। फिर काटिए 2 कम 2 और 45 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको काटते हैं यहाँ पे, एक दशमलव हटाते हैं, तो नीचे क्या करेंगे, एक 10 लगा 0 बढ़ा देंगे। फिर काटते हैं इसको 5 से काटिए, 5 कम 5, 5 दूनी 10, ये दशमलव हट जाएगी। अब 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10 और पंजे पंजे 25। ठीक है, अब कट जाएगा, ये 15 का स्क्वायर है और यहाँ पे 15 तिया 45, 3 कम 3 और 3 पंजे 15, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, तो 10 दूनी 20। देखिए दोस्तों, खोदा पहाड़ निकला चूहा, 10 दूनी 20 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पे कितना जाएगा, 10 की और 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 बचा हुआ है, 10 दूनी 20, 20 रुपये। इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर देखिए 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ए का जो क्रय मूल्य है वो 20 रुपये है, विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बस ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, ए ने बी को एक टैप रिकॉर्डर 4,860 रुपये में 19% हानि पर बेचा। फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि ए को 17% का लाभ मिला। तदनुसार बी का लाभ कितना था? चलिए, ए ने बी को टैप रिकॉर्डर 4,860 में 19% की हानि पर बेचा। तो ये जो है, जो ए का है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, 4,860 रुपये ए का विक्रय मूल्य है और इसने बेचा कितना? 19% हानि पर। तो पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। 19% हानि 100 पर, तो कितना नीचे का लिखेंगे? 81। 100 में से 19 जाएगा 81। अब काट दीजिए इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ पे देखिए 9 से काटिए, 9 81 और फिर 9 पंजे 45, कितना बचेगा? 3, 9 चौक 36, 540। फिर काटिए, 9 एकम 9, 9 छिकी 54 और आ जाएगा यहाँ पे 60 की और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 रुपये। अब ये ए का क्रय मूल्य आ गया है, ए का क्रय मूल्य। ठीक है, ए का क्रय मूल्य निकल कर आ चुका है 6,000 रुपये। ठीक है, ए का क्रय मूल्य 6,000 रुपये है। अब क्या कहा है? अब क्वेश्चन को समझिएगा। बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि, अब जो बी का है, बी का क्रय मूल्य तो 4,860 है, लेकिन उसे बेचा कितने में हो? क्योंकि बी का जो है लाभ निकालना है ना। तो बी ने कितना बेचा? बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा जो ए को 17% का लाभ मिलता हो। तो ए का 17% निकालिए। अब इस 6,000 का ही, हाँ 6,000 का ही 17% लाभ निकालेंगे। तो 17 और बट्टे 100 कर दीजिए और 17 छिक्के कितना होता है? 102। 1,020 रुपये, 1,020 रुपये लाभ मिला है 6,000 पर। तो 6,000 में जोड़ देंगे इसको, 1,020 को कितना जाएगा? 0, 2 और 0, 7,020। ठीक है, ये बी का विक्रय मूल्य हो गया और बी का क्रय मूल्य कितना है? 4,860। तो 7,020 में से 4,860 माइनस करूँगा तो कितना जाएगा? 0 और यहाँ पे 6, 160 और इधर 2160। तो कितने पर? 2160 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ है? जो बी का क्रय मूल्य है वो 4,860 रुपये है। तो नीचे 4,860 रखूँगा और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। चलिए काट दीजिए, इस 0 से 0 कट जाएगी। फिर काटते हैं यहाँ पे 9 बार, 9 पंजे 45, 9 से कट जाएगा और 9 चौक 36 और अब यहाँ से काटिए 9 दूनी 18, कितना बचेगा? 3, 9 चौक 36। ठीक है, 24। फिर काटिए इसको, 6 चौक 24 और 6 नी 54 और यहाँ पे 100 की और 4 की मल्टीप्लाई 400 और बटे में 9। ठीक है, यह तो ये दिया होगा 400 बटे 9, या फिर मैं इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करता हूँ। 4, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, कितना बचेगा ऊपर? 4, 44 सही 4/9%। यहाँ पर आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है इसलिए ज़रूरी समझा आपको बताना। तो यहाँ पर विकल्प 44 सही 4/9% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कोई भी ट्रिक यूज नहीं होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक मेथड ही लगेगा। जो मैंने आपको बताया यह सबसे आसान तरीका है। ठीक है, चलिए समझिए क्वेश्चन को, वीडियो को बार बार देखिए। अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में खरीदा और बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 रुपये में सी को बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत कितना है? चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब ए ने एक सिस्टम 40,000 रुपये में खरीदा था तो ये ए का क्रय मूल्य हो जाता है और बी को 4% हानि पर बेचा। ठीक है, बी को 4% हानि पर बेचा तो 40,000 का 4% निकालेंगे
ठीक है, तो 4% कहाँ पहुँच गए, 104 लाभ हुआ, सॉरी हानि हुई है 96, हानि हुई है तो 96 रखेंगे यहाँ पे, 4 घटाएंगे ना 96, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दिए, 4 छिकी 24 और 4 नाम 36 और 2 38 और यहाँ पे डबल जीरो है तो डबल जीरो लगाइए, 38,400। अब ये क्या आ गया है, अब ये आया है बी का क्रय मूल्य। बी का क्रय मूल्य कितना है, बी का क्रय मूल्य 38,400 रुपये है, बी का क्रय मूल्य है ये, ठीक है, बी का क्रय मूल्य 38,400 है। अब हमें निकालना आगे क्या है, ध्यान से देखिएगा, बी ने वह 40,320 में सी को बेच दिया, 40,320 सी को बेचा, तो ये ए का विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है, तो लाभ कितना हुआ, यहाँ पे घटा देंगे 38,400, तो 20 नीचे और यहाँ पे 13 में से 4 जाएगा 9 और यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा 1, 1920 रुपये का लाभ हुआ, कितने पर, 38,400 पर। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100% से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, अब यहाँ पे काट के इसको 1 मिनट, यहाँ पे डायरेक्ट ही काट देते हैं, इसको आसान रहेगा थोड़ा। देखिएगा 1920 है और 3840 है, तो 1920 ही का 1920 और 1920 दूनी 3840 हो जाएगा, 20 दूनी 40, 19 दूनी 38, तो यहाँ पे 20 बार चला जाएगा क्योंकि 1 जीरो एक्स्ट्रा है यहाँ पे। अब यहाँ पे काटता हूँ 20 ही कम 20 और 20 पंजे 100, 5% का लाभ हुआ बी को, विकल्प डी में दिया गया है, ठीक है दोस्तों, विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा 5%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व कराऊंगा दोस्तों। बहुत ही आसान मेथड के साथ में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। आगे प्रश्न देखिए, अब अगला प्रश्न है, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार सी उस वस्तु के लिए 1200 रुपये देता है, यानी कि जो सी का क्रय मूल्य है 1200 रुपये है। तो पूछा क्या है, आरंभिक लागत मूल्य से। अब यहाँ पे यह क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होगा जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे। 20% का लाभ, तो कहाँ पहुँच गए, चलिए 120 पर, कितने पर, 120 पर, 100 से 120, 100 था तो 20% का लाभ हुआ 120 पर, मल्टीप्लाई कीजिए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में बी उसे सी को 25% लाभ पर फिर बेचता है, तो 25% का लाभ है तो 125 और बटे में 100। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। तदनुसार सी उसे, चलिए अब ये जो सी का क्रय मूल्य है उसको बराबर में रख देंगे 1200 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं काटता हूँ, 120 ही कम 120, 10 बार चल जाएगा, ठीक है, जहाँ से आसानी हो वहाँ से काटिए। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 और 8 और 100 की मल्टीप्लाई 800 रुपये। 800 रुपये यहाँ पर जो प्रारंभिक मूल्य था 800 रुपये था, विकल्प डी में दिया गया है। विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा 800 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, फिर उसके बाद में क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा इस मेथड के साथ में। बहुत ही अच्छा मेथड है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना पड़ा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉजिकली है। ए और बी और सी। अब यानी कि अगर ए ने कोई वस्तु 100 रुपये में ख़रीदी और बी को फिर बेची कितने में, 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेची, तो बी का जो क्रय मूल्य कितना है 120
और फिर बी ने उसको सी को बेचा कितने लाभ पर? 10% लाभ पर बेचा। ठीक है, तो यहाँ पे 120 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10% होता है 1/10 के बराबर, तो यहाँ पे 0 से काट दिए 12, तो 12 और 12 को मैं 20 में जोड़ दूंगा तो कितना जाएगा? 132। तो सी का जो क्रय मूल्य है वो 132 रुपये है। ठीक है, 120 का 10% 12 होता है और 12 को 120 में जोड़ेंगे तो 132, तो जो सी का क्रय मूल्य है वो 132 रुपये है। ठीक है, अब क्या कहा है कि जो सी को ए से कितने रुपए अधिक मिले हैं। ठीक है, ये कहा है सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा, यानी कि जो सी ने भुगतान किया है 132 का, तो ये ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो कितना, दोनों का डिफरेंस निकाले कितना जाएगा? दोनों का डिफरेंस 32 कितने पर? 100 पर। ए के उपलक्ष्य में बात कही गई है ना कि ए से जिससे भी कहा जाए उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, जिससे कहा जाए उससे नीचे रखते हैं, तो ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? सी, तो 32 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, 32 रुपये ज़्यादा है तो 100 नीचे रखेंगे क्योंकि ए का जो क्रय मूल्य है 100 रुपये है, और इंटू 100 कर दीजिए, बस 100% से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना जाएगा? 32%। 32% ज़्यादा है सी ए से, विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेचता है। तदनुसार सी ने उसके लिए 2860 रुपये दिए थे, तो ए ने उसे कितने रुपए में ख़रीदा था। चलिए सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे हमने सोल्व कर लिए हैं। 10% लाभ, 10% लाभ तो कहाँ पहुँच गए? 110 और बटे में 100 मल्टीप्लाई कीजिएगा। तदनुसार सी को 30% लाभ, तो 130 और बटे 100। ठीक है, अब चलिए आगे देखिएगा। सी ने 2860 रुपये दिए, जो तो सी का क्रय मूल्य है 2860, इज इक्वल टू कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे काट दीजिए 2 जीरो से, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, और अब काटते हैं यहाँ पे, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 चिंग 66, 260, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 20, और 20 100 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2000 रुपये, 2000 रुपये आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में दिया गया है 2000 रुपीज़, विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला जो प्रश्न है, ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 5% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 462 रुपये का भुगतान करता है, तो 10% लाभ वहाँ पहुँचे 110 और बटे 100। ठीक है, उसके बाद में फिर बी सी को 5% लाभ, तो 105 और बटे 100 बराबर कितने के? बराबर सी का जो क्रय मूल्य है वो क्या है? 462 के बराबर रख देंगे इसको। अब काट दीजिए, अब यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे 21 और यहाँ पे 20, 5 से काट दिया हमने। अब यहाँ पे देखिएगा 21 ही कम 21 और 21 दूनी 42, कितना बचेगा? 4, 21 दूनी 42। यहाँ पे 11 कम 11 और 11 दूनी 22। यहाँ पे कितना बचा? 10 और 20, 20 दशम 200 और 200 दूनी 400, 400 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? लागत मूल्य 400 रुपये, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए एक साइकिल को बी को 10% लाभ पर बेचता है और बी उसे 20% लाभ पर सी को बेचता है। सी उसके लिए 264 रुपये भुगतान करता है। चलिए सेम क्वेश्चन है। अब 10% का लाभ 110 और बटे में 100। अब इसको फिर से बी उसे सी को बेचा, एक 20% लाभ तो 120 और बटे 100, कितने रुपए का भुगतान किया? 264 रुपये का,
₹264 का भुगतान किया, काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पे काटिए इसको, 12 कम 12 और 12 दूनी 24 और फिर 12 दूनी 24, 11 कम 11, 11 दूनी 22। यहाँ पे 100 बचा है और यहाँ पे 2, 100 और 2 की मल्टीप्लाई 200 रुपये। 200 रुपये सही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर और बी उसे 10% लाभ पर सी को, तो सी ने भुगतान किया। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप सोल्व कीजिएगा और इसका उत्तर कमेंट में लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर यानी कि लाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% लाभ पर बेचा, और यदि दीपा ने प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान किया तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य क्या था? यह भी दोस्तों आपको क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए ने बी को 4,800 में एक घोड़ा बेच दिया जिस पर 20% की हानि हुई, यानी कि 20% हानि पर बेचा उसने बी को, और बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% लाभ होता है। बी को कितना अभिलाभ हुआ? चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कराते हैं। अब ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर 20% की हानि हुई, तो सबसे पहले क्या करना होगा? ए का क्रय मूल्य निकालना होगा, जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन इस टाइप का था वो हल किया था। अब 4800 पर 20% की हानि, यानी कि 4800 क्या है? विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य निकालना है हमें। तो 100 ऊपर और 20% की हानि हुई है तो 80 नीचे रखेंगे। ठीक है, काट दीजिए इसको। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4 कम 4 और यहाँ पे 4 कम 4, 4 दूनी 8, 12 चौक 48 और डबल 0 और 12 पंजे 60 होता है। 12 पंजे 60, 6,000 रुपये। ठीक है, जो घोड़े का क्रय मूल्य है जो ए ने भुगतान किया है वो 6,000 रुपये का किया है, यानी कि घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो 6,000 रुपये है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है? अब बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हुआ। तो अब फिर इसको जो 6,000 है इसका 15% निकालते हैं हम। तो इंटू 15% के लिए 115 और बटे में 100। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 का 0, 6 पंजे 30, 6 कम 6 और 3 9 और फिर 6 कम 6, 6,900 रुपये। तो जो बी का जो क्रय मूल्य था वो क्या था? 4800 रुपये था। बी का क्रय मूल्य 4800 रुपये था और उसने सी को कितने में बेचा? सी को उसने बेचा 6,900 रुपये में। तो कितना लाभ कमाया? तो 4800 में से मैं 6,900 माइनस करता हूँ, 0 0, 9 में से 8 जाएगा 1 और 6 में 4 जाएगा 2, 2100 रुपये का। कितने पर कमाया? 4800 रुपये पर। ठीक है, प्रतिशत नहीं पूछा है यहाँ पर, सिर्फ बी को कितना लाभ हुआ रुपए में दिया गया है। ठीक है, अगर प्रतिशत पूछे तो आपको 2100 और बटे 4800 कर दीजिए और इंटू 100%, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? सिर्फ लाभ पूछा है कि कितने रुपए का लाभ हुआ, तो यहाँ पे 2100 रुपये का हुआ, विकल्प डी में दिया गया है। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे लाभ हानि के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे और ट्रिक कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर दोस्तों मेथड अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टाइप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।